जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक और मेरे साथ हैं इस चर्चा में डॉक्टर सतीश प्रकाश, जो कि एक्टिविस्ट हैं। आ, बातचीत का विषय है कि बहुजन समाज पार्टी और उसकी मुखिया मायावती पहली ऐसी नेता है, बसपा पहली ऐसी पार्टी है जिन्होंने आरक्षण पे जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसके खिलाफ खुलकर आधिकारिक तौर पर अपनी बात रखी सामने। न और सवालों के जवाब भी दिए मीडिया के। इसके बाद क्या फर्क पड़ेगा? बहन जी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मायने क्या हैं? इसके बाद कितनी राजनीति बदलेगी? कांग्रेस बीजेपी पर उन्होंने तमाम आरोप लगाए, समाजवादी पार्टी पर तमाम आरोप लगाए। तो उसका कितना प्रभाव पड़ेगा इन दलों पे, कितना दबाव पड़ेगा? और जो सबसे बड़ी बात है कि बहन जी ने मांग की है कि संसद के मौजूदा सत्र में ही इस जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको लेकर एक संविधान संशोधन पारित हो, ताकि सिक्योर किया जा सके, ताकि फिर भविष्य में इस पे सवाल न उठे। सतीश जी, बहन जी इतनी बड़ी नेता हैं देश की, और निश्चित तौर पे उनकी राजनीति के केंद्र में, बहुजन समाज पार्टी की राजनीति के केंद्र में शुरू से ही वंचित तबका रहा है, बहुजन समाज रहा है। आज उसी वंचित तबके के रिजर्वेशन पे खतरा है, तो बहन जी खुल के सामने आ गई। जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और काफी लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने सवालों के जवाब लिए, तमाम आरोप लगाए, जैसा कि मैंने कहा भी, और जो डिमांड रखी। क्या मायने हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के, और इससे विपक्षी दलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अपील की कि वो फिर से पुनर्विचार करे, क्या होगा? नहीं, निश्चित रूप से सरकार दबाव में आई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन हम्म। आज एक बात बिल्कुल सिद्ध हुई है कि जिस तरह के जो राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा था, तमाम विपक्ष है या सरकार है, कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर के जैसे उसके कार्यकर्ताओं के बीच में, उसके अपने वर्ग के बीच में जिस तरह के भ्रम और जिस तरह की चीजों और उन के बारे में जो डिस्कशन होता था, वो पहली बार वो बहुत अच्छे तरीके से टूटा है। देखिए, जी। जब जब बहुजन समाज पार्टी हमेशा एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक मिशन भी है, और बहुजन समाज पार्टी को ये बात जो बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि वो एक सामाजिक मिशन का ही एक बदलावा रूप है। तो जी। निश्चित रूप से कल बहुत सारे लोगों को, जब बहन जी ने जिस तरीके से वो अपनी बातें कही, और वो हम्म। तमाम सरकार के ऊपर भी दबाव लगाया और बाकायदा विपक्ष के ऊपर आरोप नहीं लगाए, विपक्ष की उनकी जिम्मेदारी उन्होंने याद दिलाई कि यही विपक्ष, जब अब से एक महीना पहले भारत में लोकसभा का चुनाव आ रहा था, तब यही विपक्ष के लोग जा जाके दलितों के घरों में जा जा करके संविधान मिटाने की बात कर रहे थे, संविधान को बचाने की बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं, और आज वो चुप है, आज वो चुप है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो ये निर्णय आया है, लोगों में एक आस, बहन जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से जी। दलित समाज तो अपने आप को बहुत ही ठगा हुआ महसूस कर रहा था, उसके अंदर एक आत्मबल रुका है, उसको एक हम्म। आत्मबल मिला है। और निश्चित रूप से बहन जी ने जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसका सरकार के ऊपर भी दबाव आएगा। और मुझे ऐसा हम्म। लगता है कि देखिए, उन्होंने बहुत सारी चीजें बातें करी, और उसमें उनको उसमें कहीं भी कोई राजनीतिक अपील या इस तरह की कोई बयानबाजी उसमें नहीं है, पूरी की भड़काने पूरी वाली कोई प्रेस। बयानबाजी नहीं करी उन्होंने। हाँ, नहीं, उन्होंने साफ साफ बाकी दलों से भी कहा। उन्होंने हम्म। कांग्रेस के ऊपर आरोप नहीं लगाया, उन्होंने कांग्रेस को कांग्रेस की जिम्मेदारी याद दिलाई, उन्होंने हम्म। समाजवादी पार्टी को भी उसकी जिम्मेदारी याद दिलाई, उन्होंने तमाम राजनीतिक दल, और इसके साथ साथ एक बात उन्होंने और भी कही कि वो तमाम दलित समाज के लोग जो विभिन्न दलों में काम करते हैं या विभिन्न संगठनों में काम करते हैं, उनको भी आकर के आना चाहिए। और ये हम्म। मेरे हिसाब से ये एक मुहिम जो है, देखिए, खड़गे साहब हैं, वो आज हम्म। कांग्रेस के अध्यक्ष हम्म। भी हैं, बड़े लीडर हैं, दलितों का हम्म। एक बड़ा चेहरा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर खड़गे जी ऐसी इस मुद्दे के ऊपर, जब पूरे देश के दलित अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक भावना है, एक असुरक्षा की भावना है, उसको लगता है कि उसके साथ जिस तरह का ये धोखेबाजी हुई है, क्योंकि ये बस सच है कि अभी हम्म। तक भारत में दलित सामाजिक आतंकवाद का शिकार था। कहीं ना कहीं भारत के दलितों के खिलाफ ये एक राजनीतिक आतंकवाद है, इसमें हम्म। कहीं ना कहीं पहचान मिटने का डर है। आरक्षण के ऊपर ये सबसे बड़ा हमला है। अब तक हम्म। भारत में जितने भी आरक्षण के ऊपर जो जो हस्तक्षेप हुए हैं, चाहे वो न्यायिक हस्तक्षेप हो या सरकारों के हस्तक्षेप हो, लेकिन ये जी। सबसे बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभाया।
और उन्होंने सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के लोगों से अपील नहीं करी, उन्होंने हम्म, तमाम दलों के लोगों से, तमाम सामाजिक संगठनों से अपील करी कि वो अपने तरीके से मजबूती से सरकार के सामने अपनी बात रखें, और सरकार को भी उसकी जिम्मेदारी याद दिलाई। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जी, खुद ये कहते हैं कि मैं पिछड़े वर्ग हम्म, का हम्म, बेटा हूँ, हम्म, है ना, हम्म, गरीब का बेटा हम्म, हूँ। तो कहीं ना कहीं उनको भी उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई है जी। हाँ, कांग्रेस की बात की आपने, खड़गे साहब की। तेलंगाना और कर्नाटक दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है, और दोनों जगहों से पॉजिटिव वाइब्स आए हैं स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन केंद्र में जो राहुल गांधी हैं या फिर खड़गे जी हैं, उन्होंने चुप्पी साध रखी है। तो जो लोग, बहन जी ने ये भी कहा है कि तमाम पार्टियां, चाहे वो एनडीए के दल हों चाहे इंडिया गठबंधन की पार्टियां हों, इस मुद्दे पर अपना पक्ष स्पष्ट करें, और संसद का जो सत्र चल रहा है इसमें संविधान में संशोधन करके ऐसा प्रावधान करें कि भविष्य में छेड़छाड़ ना हो। अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जो पार्टियां चुप्पी साधे हुए हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इसके मायने क्या है इस चुप्पी के? नहीं नहीं, देखिए एक बात बिल्कुल सच है कि आरक्षण को लेकर के जो कांग्रेस है उसका नजरिया बहुत बेहतर नहीं है। कांग्रेस को दलितों के राइट्स तब याद आते हैं जब कांग्रेस सत्ता में नहीं होती है। हम्म, समाजवादी पार्टी को दलितों के हित, दलितों की रक्षा, दलितों के संविधान तभी याद आते हैं, उनको आरक्षण तभी याद रहता है कि जब वो सत्ता में नहीं होते। जब जब अखिलेश जी सत्ता में हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल को कहीं ना कहीं उनके एक सांसद ने फाड़ा, और बाकायदा हम्म, उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को उत्तर प्रदेश में लागू करने वाले माननीय अखिलेश जी थे, और उन्होंने लगभग 1 लाख दलितों को रिवर्ट किया। तो ये चीज है। और दूसरी दूसरी चीज, और एक बात बता दूं आपको कि राजनाथ सिंह जी के टाइम में ऐसा ही एक हुकम सिंह कमेटी बनी, और उस जी, हुकम सिंह कमेटी की ये रिकमेंडेशन थी कि कुछ जातियां, जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, उनको कहीं ना कहीं आप एससी की कैटेगरी में डाल दीजिए। और बाकायदा अखिलेश जी जब सरकार में आए तो उन्होंने 17 जातियों को बिल्कुल, इसमें अनुसूचित जाति उत्तर बिल्कुल, प्रदेश बिल्कुल, की जो एससी हम्म, एसटी वाली जो लिस्ट है उसके अंदर डाला भी। लेकिन हालांकि हम्म, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये सूची जो है, इस सूची को राष्ट्रपति जारी करते हैं, केंद्र सरकार की सूची है, राज्य सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट 4 साल बाद कहीं ना कहीं अपनी उस जिम्मेदारी को, उस महत्वपूर्ण टिप्पणी को शायद भूल गए। तो मेरा कहना यह है, देखिए देखिए दो चीजें हैं। आखिर ये दलित, देखिए दलित लीडरशिप की एक दुर्भाग्य रहा भारत में। दलित लीडरशिप का, चाहे वो दलित किसी भी दल में काम कर रहा हो, उसको जी, हमेशा ऐसा लगता है कि उसकी जिम्मेदारी उस समाज, जिस समाज के साथ का वो मतलब बाकायदा जहां वो उनका जन्म होता है, जिस समाज में उनका पालन पोषण होता है, उसके प्रति कम, और जिन दलों को वो जो के साथ जाकर के जुड़ते हैं उनके प्रति उनका लगाव ज्यादा होता है। बाकी और जी, लोगों से देखिए, देखिए हम्म, अभी हम, मैं आपको बताता हूं, राम मंदिर का जो 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 उद्घाटन था, उस हम्म, उद्घाटन में तमाम राजनीतिक दलों के लोग बिना पार्टी की परमिशन के उस निर्माण में गए हैं, उस हम्म, कार्यक्रम में गए हैं। तो आज ये जी, दलित इस बात को लेकर के क्यों आशंकित है कि कांग्रेस जी, जो है, अगर खड़गे साहब अगर बोल देंगे तो कांग्रेस के ऊपर कोई, कांग्रेस कमजोर हो जाएगी, या ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ चला जाएगा। या बाकी जो बीजेपी के लीडर्स हैं, जो दलित वर्ग से आते हैं, उनको खुल के कहना चाहिए, सरकार से मांग करनी चाहिए, और निश्चित रूप से उनको बताना चाहिए कि जिस समाज से मैं आता हूं वो समाज इस बात को लेकर के, इस निर्णय को लेकर के खुश नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये सारे, बाकी आप देखेंगे, अगर 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 आप, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। जब एक मूवी के ऊपर विवाद हुआ, एक हम्म, राजस्थान की एक महिला थी, उसको लेकर के एक विवाद हुआ मूवी में, तो उसमें तमाम देश का जो राजपूत वर्ग है वो चाहे किसी भी दल के साथ काम करने वाला जी, था, लेकिन कहीं ना कहीं वो समाज की आवाज के साथ था। तो आज दलित लीडरशिप को, दलित लोगों को भी ये बात मानना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस में काम करने वाले हों, चाहे समाजवादी पार्टी में काम करने वाले हों, चाहे बीजेपी में काम करने वाले हों, आज समाज को उनकी जरूरत है, और जी, उनको बाकायदा समाज की इस जिम्मेदारी को बाखूबी समझना चाहिए, और अपने दलों के ऊपर यह दबाव डालना चाहिए कि मेरा समाज अच्छा, मुझसे ये जी, उम्मीद करता है जी। हम्म, अच्छा सर, कहीं ना कहीं ये जो पूरा वाक्य है इसने एक चीज और स्पष्ट कर दी है क्या, कि संविधान को बचाने की बात लगातार कांग्रेस करती रही, और तमाम नेता कहते रहे, अखिलेश यादव करते रहे हैं, लेकिन जब सही में संविधान की अवहेलना है, जो कि तमाम लोग कह रहे हैं, जस्टिस बेला त्रिवेदी ने भी यही बात कही कि ये जो रिजर्वेशन मिला था वो किसी और वजह से मिला था,
और जिस वजह से रिजर्वेशन का वर्गीकरण किया जा रहा है, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि ये संविधान सम्मत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो संविधान बचाने की बात करने का दम भर रहे थे राजनीतिक दल और नेता, वो जो संविधान पे सबसे बड़ा हमला हुआ है दलितों और आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में, तो उस पे उनकी चुप्पी से क्या यह साबित हो गया है कि लोगों को, खासतौर पे वंचित समाज के लोगों को यह समझना होगा कि जो बातें करते हैं वो अलग बात है, लेकिन जब भी समाज पर संकट आता है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी खड़ी होती है उसकी रक्षा के लिए। नहीं, देखिए, अगर दलितों का पॉलिटिकल बिहेवियर आप देखें तो जी। 70 के दशक तक, जब देश में आजादी हुई, आजादी के हम्म। बाद में 70 के दशक तक इस देश के दलितों ने बाकायदा लड़ लड़ करके, और लोगों के लाठी डंडे खाने वाला दलित ही है ना वो। हम्म। आज भारत सरकार ये कहती है कि वोट डालो, लेकिन 70 के दशक में आप देखोगे कि हम्म। बूथ के ऊपर अगर कोई लड़ रहा था अपने वोट के अधिकार के लिए, कि वो अपनी पसंद से वोट देना चाहता है था, और वो बाकायदा कांग्रेस को उन्होंने वोट दिया। लेकिन जी। एक बार अगर दलित छिटका है, कोई ना कोई बातें ऐसी रही होंगी, कोई ना कोई ऐसे कारण रहे होंगे, शायद हम्म। कांग्रेस आज आत्मंथन करेगी। तो आज वे हालात है कि उसमें चाहे अखिलेश जी हो या कोई भी दल हो, मैं यही बात फिर कह रहा हूं कि अगर आप जिस समाज को रिप्रेजेंट करने वाले आप लोग हैं, आज समाज को आपकी जरूरत है। ऐसे समय में आपको अपने तमाम जो राजनीतिक दल हैं, उनके जो लीडर हैं, आपके जो लीडर हैं, उसके जो अध्यक्ष हैं, उनको ये समझाना चाहिए तमाम दलित लोगों को जाकर के कि आरक्षण एक दलित के लिए अस्तित्व का प्रश्न है। आज उसके अस्तित्व के ऊपर सवाल है। मैं हम्म। समझता हूं कि भारत में आरक्षण के ऊपर इससे बड़ा हमला नहीं हो सकता। कहीं हम्म। ना कहीं ये संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है। आर्टिकल 341 साफ साफ ये कहता है कि ये राज्य की सूची में नहीं है, ये केंद्र की सूची में है। अगर ये हम्म। केंद्र की सूची में है तो निश्चित, अरे भारत का फेडरल स्ट्रक्चर है ना, आपका हम्म। संघीय ढांचा है ना, वहां केंद्र के अपने कुछ राइट्स हैं, वहां राज्यों के कुछ राइट्स हैं। आप ये संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ एक रहे हैं, और इसमें तथ्यात्मक चीजों को कहीं ना कहीं छुपाया भी गया। एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूं कि जी। माननीय न्यायाधीश महोदय जी जब ये कहते हैं कि भारत में जो जातियों का जो निर्धारण है 1916 में, एक शार्प करके एक अंग्रेज है, और वो हम्म। बाकायदा 1916 में जो जो एक अनुसूची बनाते हैं। लेकिन शायद हम्म। वो ये बात भूल जाते हैं, या शायद उनके सामने जो वकील हैं या सरकार है इन तथ्यों को छुपा जाती है कि भारत में दलितों की जो आबादी है उसकी जनगणना 1911 में हुई। बाकायदा हम्म। उसके 10 मानक थे। उन 10 जी। मानकों के आधार पर जो दलितों की आबादी थी, जो जातियां थी, उनको हम्म। बाकायदा हिंदुओं से अलग करके उसको अलग बना दिया गया। तो जी। ऐसे ऐसे तथ्य हैं कि जिन तथ्यों को गौण किया गया जानबूझ करके, उनके ऊपर विरोध भी नहीं किया गया। और कहीं ना कहीं आप निर्णय किसके ऊपर देंगे? आपने हम्म। सारे के सारे जो कोर्ट जो कहता है वो सारे के सारे देश की आजादी से पहले के आप बातें हम्म। करते हैं कि उनकी हम्म। स्थिति ये थी। लेकिन आप ये भी मानेंगे कि क्या भारत में आरक्षण लागू होने के बाद हम्म। जाति भारत में सच्चाई है? एक हम्म। दूसरे जातियों के अंदर शादियां एक परंपरा नहीं रही है, ये हम्म। दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और चूंकि हम्म। दलित भी हिंदुओं का हिस्सा रहा, तो जैसा व्यवहार उनका था उनकी जातियों में भी इस तरह का व्यवहार पनपा है, पनपा था। लेकिन आपको हम्म। यह भी मानना पड़ेगा कि भारत में जब से आरक्षण लागू हुआ है, वे जातियां जो अलग अलग थी हम्म। वो सामाजिक रूप से अलग थी, लेकिन कहीं ना हम्म। कहीं वो पास 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 आए हैं। आज बहुत सारे हम्म। उदाहरण हैं जिन जातियों में कभी शादियां नहीं होती थी, आज हम्म। भारत में आरक्षण के दायरे में आने वाली जातियों के बीच में आपसी जो है वैवाहिक संबंध भी डेवलप हो हम्म। रहे हैं, एक सामाजिक जी। भाईचारा भी पनप रहा है। एक 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 बाबा साहब की जी जो सतीश जी। विचारधारा है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी। तो बहन जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और खुलकर सामने आने के बाद इस मामले में यह तो तय है, बसपा ने जिस तरीके से अपना रुख स्पष्ट किया है, यह तो तय है कि जो तमाम दल चुप्पी साधे हुए हैं उन पे एक दबाव पड़ा है। और ये पूरा मुद्दा कहीं ना कहीं तमाम राजनेताओं के चेहरे से, तमाम दलों के चेहरे से जो उन्होंने नकाब ओढ़ रखा है उनका जरूर उतारेगा कि वो आखिर किस पाले में खड़े हैं, इधर या फिर उधर। देखते रहिए दलित दस्तक। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय